आजकल खान सर ने गोदी मीडिया की वाट लगा दी है। क्या बात है। हाँ। ऐसी वाट लगाई है अकेले ने। पहले मैं खान सर के को मैं नहीं समझा था कि यार ये इतने काम का आदमी है, लेकिन वाकई बड़े काम का आदमी है खान सर तो यार। इस माना कर काम का आदमी है, उसने गरीब के बच्चों के ऊपर किसी को 2 स्टार दिला दिया, किसी को 3 स्टार दिला दिया। वाकई यार वो आदमी काम का है। बड़े गरीब हो, किसी को IAS बना दिया उसने, किसी को IPS। समझ रहे हैं आप? तो ये चाटुकार मीडिया उनको 2 कौड़ी का बता रही है, लेकिन पता नहीं है हिला दिया उसने। उसने बड़ी अच्छी बात कही है, कहा अगर इसे गोदी मीडिया को मारना है तो इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, नेताओं के तलुओं को जहर लगा दो। जब ये सुबह ही सुबह चाटने आएंगे ना उनके तलुए, तो शाम तक मर जाएंगे। ये बात उसी का जुमला है जी। क्या यार धोया उसने पकड़ के। अच्छा पंगा भी गलती ले लिया इन्होंने, किसी छोटे मोटे से ले लेते हैं, खान सर से पंगा लिया जो IAS बना रहा, IPS बना रहा, जो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, यार वो फैक्ट्री है एक चलती फिरती, लाखों लोगों को पढ़ा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हैं? और ये उनसे पंगा ले बैठे। मौलवियों की मुखालफत कर रहे, चलो चल रहा था, क्योंकि दुनिया मौलवियों के पीछे पड़ी है, ये भी पड़े थे पीछे। लेकिन अब कोई मिला टाइट ठीक कर दिया सही। जो अगर ऐसे ही लोग सामने आ जाए ना, खान सर जैसे 8-10 लोग इंडिया में सामने आ जाए ना, तो इस गोदी मीडिया चाटुकारी मीडिया की बत्ती गुल हो जाए। और अल्लाह करे, मैं तो दुआ करता हूँ आ जाए, आंखें खोल दी। और अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करता है यार। हाँ, क्योंकि उसकी सपोर्ट में, जो खान सर की सपोर्ट में उठा ना तबका, वो पढ़ा लिखा तबका उठा, वो अंधभक्त नहीं उठा, वो पढ़ा लिखा तबका उठा। उसे पता है यार ये आदमी कुंदन बना रहा, ये आदमी पत्थर से तराश के हीरा बना रहा, ये आदमी जमीन से उठा के आसमान पे बिठा रहा, ये आदमी साइकिल से उठा के पायलट बना रहा, ये आदमी काम का बना रहा। और यार इसी को 2 कौड़ी का कह रहे हैं। सही कर वाट लगा दी। मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है यार। मैं कह रहा हूँ ऐसे कुछ लोग और सामने आ जाएं और तालीम से नाता जोड़ो। इंशाअल्लाह तालीम से नाता जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने हर आदमी ज़ेर नजर आएगा। बात, एक अल्लाह के वली हैं, नाम है बायजीद बुस्तामी। कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़े वली हैं ये, बहुत बड़े वली हैं। इनकी बारगाह में एक दिन इनका मुरीद आया और मुरीदा के कहने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल रखा है, जिस्म फरोशी का धंधा करती है, जिस्म बेचती है। नौजवान जाते और वहाँ मुँह काला करके आते। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? कहा अगर महशर में क़यामत में अल्लाह ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा। लोग सोचते हैं बस हाफिज जी का, मौली साहब का काम है बुराई को रोकना, हमारा तो काम ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं हज़रत डांस पार्टी बहुत होती है, उसके खिलाफ बोल दियो। और पता ये चला जो खिलाफ बुलवा रहा सबसे आगे कुर्सी डाल के यही बैठता है डांस पार्टी में। फिर बता रहा हूँ मैं, सबसे आगे बोल रहा। हजरत नमाज पर बोल दियो, नमाज बड़े कम पढ़े, और तुम अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की पढ़ लेता हूँ, और नमाज पर तकरीर करा रहा। ये ऐसा है? सही बता रहा हूँ मैं, तकरीर नमाज पर करा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ लेता हूँ। यार तेरी जिम्मेदारी है, अगर डांस पार्टी गांव में है, हराम काम गांव में हो रहा है, तो जितनी जिम्मेदारी मौलवी की इतनी तेरी भी है। मौलवी मिंबर पे मुखालफत करेगा, तू कम से कम अपने दिल में तो मुखालफत कर ले। बात है कि नहीं है? तू दिल में भी नहीं कर रहा। बायजीद बुस्तामी ने कहा अल्लाह ने पूछ लिया, मैं जवाब क्या दूंगा। कहा हुजूर लेकिन उसने कितने लोगों के ईमान पर डांका डाल दिया। आपने फरमाया
कब कब उसका बाज़ार लगता है। कहा हुजूर जब शाम होती है ना तो फिर नौजवान लोग उसके चौखट पे आते हैं, फिर औबाश आते हैं, फिर उसकी चौखट पे अपने नफ्स के पुजारी आते हैं, नफ्स परस्त उसकी चौखट पे आते हैं, अपनी दौलत को बेइंतहा खर्च करते हैं और उसका जिस्म ख़रीद के उसके हुस्न में डूब जाते हैं और अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा आज मुझे नींद नहीं आएगी, आज दिल बड़ा बेकरार है। और जलसे में आने वालों सुबह फजर हुई है, बायज़ीद बुस्तामी ने फजर पढ़ा है, फजर पढ़ने के बाद में मुसल्ला उठाया है। बायज़ीद बुस्तामी उसी फाहिशा की चौखट पर जाके मुसल्ला बिछा दिया। जलसे में आने वालों इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं तलब, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं इश्क। लोगों उसकी चौखट पे मुसल्ला बिछा दिया। पूरा दिन हो गया, लोग आते जाते देख रहे हैं आज बायज़ीद बुस्तामी फाहिशा के दरवाजे पे कैसे मुसल्ला बिछा के बैठे हैं। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, आज जमाना देख रहा है एक फाहिशा की चौखट पे अल्लाह का वली क्या कर रहा है। आज इसके चौखट पे बायज़ीद बुस्तामी क्या कर रहे हैं। वो लोगों ज़ोहर का टाइम हुआ नमाज अदा कर ली गई, असर का टाइम हुआ नमाज अदा कर ली गई, मगरिब का टाइम हुआ नमाज अदा कर ली गई। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, रात ने अपनी तारीक चादर को फैलाना शुरू किया। लोगों रात आई, जैसे जैसे तारीकियां फैलने लगी। वो लोगों जरा गौर करो, बायज़ीद बुस्तामी बैठे हैं, नौजवानों का आने का वक्त हो गया, शराबियों के आने का वक्त हो गया, नफ्स के पुजारियों के आने का वक्त हो गया, औबाश नौजवानों के आने का वक्त हो गया। लेकिन जैसे ही कोई औबाश आता, जैसे ही कोई उस फाहिशा का आशिक आता, जैसे ही कोई उसके जिस्म का खरीदार आता, लेकिन जब चौखट पे देखता कि अल्लाह का वली बैठा है तो शर्म की वजह से यार वहां रुक नहीं पाता, चला जाता। इसलिए कि गुनाहगार जरूर है मगर इतनी हया पहले के लोगों में बाकी थी कि यार अल्लाह वाला बैठा है, चलो मैं तो कल भी आ जाऊंगा, लेकिन आज तो हजरत बैठे हैं, आज नहीं रुकूंगा। हया होती थी पहले हया होती थी, हया होती थी। पहले आदमी बीड़ी नहीं पीता था बड़े आदमी के सामने, हया होती थी। हुक्का पी रहा लेकिन बड़े के सामने, इमाम है, ताऊ है, चाचा है, मस्जिद का इमाम है, इनके सामने मेरी बात गलत, चाचा ये बात सही है कि नहीं, नहीं पीता था। अगर एक औरत अपने घर से बराबर वाले घर में जाती थी ना तो वो झांक के देखती रहती थी, रास्ते में तो कोई नहीं खड़ा होता तो रास्ते में नहीं गुजरती थी, जब रास्ता खाली होता तब चुपके से गुजर के जाती थी। यही बात थी कि नहीं थी। लेकिन आज हया ख़त्म हो गई, आज शर्म ख़त्म हो गई। अब तो भाई चच्चा ताऊ मौलवी मुफ्ती के सामने निकाल के सुरती मसल के हजरत खाएंगे क्या, अब शर्म नहीं है, अब हया नहीं है ना, ख़त्म हो गई। लेकिन एक भी नहीं रुका, एक भी, यार हजरत बैठे, हया थी इतनी, मुजम्मिल भाई हया थी, हया थी, हया थी यार, कुछ हया होती थी पहले। ये मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात अगर आपको गलत लगे मैं बतला दूंगा। पहले ज़माने में शादियां हो जाती थी, निकाह हो जाते थे, निकाह के बाद में विदाइयां नहीं होती थी, 5-5 साल लग जाते थे चाले और गौने होने में। ये बात है कि नहीं है। लेकिन एक बात बतला दूं मैं आपको, शरीयत ये कह रही है निकाह के बाद जब इसने कह दिया ज़व्वजतुहा नकाहतुहा, जब इसने कह दिया मैंने इससे निकाह कर लिया, मैंने इसको अपनी ज़ौजियत में ले लिया, तो अब दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता बन गया इसका। ये गौने चाले ओले ये सब रस्में, ये कुछ नहीं है। लेकिन पहले शर्म व हया इतनी थी कि जब तक गौना नहीं हुआ, जब तक चाला नहीं हुआ, लड़का अपनी ससुराल नहीं जाता था, शर्म की वजह से जाता नहीं था, शर्म हया थी। यार लोग ये कहेंगे अभी विदाई तो हुई नहीं है, लोमिया ये तो यहाँ टहल रहा, ये बात हकीकत है। आज तो खाली मंगनी हुई है, मंगनी, छुट्टा लड़की इतना बड़ा मोबाइल लेके घूम रही है, खाली मंगनी पे। आज डर नहीं है, मोबाइल कैसे करिए, हमारी बेटी की तो हजरत मंगनी हो गई है, अब तो मोबाइल का लाइसेंस मिल गया और मंगनी टूट गई तो हमने तो बारातें भी वापस होती देखी। मंगनी कोई शादी थोड़ी है, मंगनी कोई निकाह थोड़ी है, मंगनी एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई औकात नहीं। मंगनी के बाद भी लड़का लड़की गैर महरम है, गैर हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते, एक दूसरे के आजार साथ नहीं सकते। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, ये मंगनी कुछ नहीं है। पहले निकाह के बाद मुलाकात नहीं हो रही है जब तक गौना ना हो जाए। आज मंगनी के बाद घूम रहा साथ में लेके,
हया ख़त्म हो गई, हया ख़त्म हो गई। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, जितने भी औबाश आए, जितने भी शराबी आए, एक ना रुका। हजरत 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 बैठे यार हजरत बैठे, चले गए। शाम हुई, फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जाओ दरवाजे पे जाओ, कितने लोग आए सबसे मेरी फीस लेके आओ, क्योंकि उसकी एक फीस मुतय्यन थी, मुकर्रर थी फाहिशा की। आई तो क्या देखा, आज चौखट पे ना कोई शराबी है ना औबाश है, कोई है ही नहीं। एक बैठा मुसल्ला बिछा के, सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। वो कहने लगी, ओ बाबा आप कैसे आ गए, ये जगह आपकी नहीं है, ये तो अबाशों की जगह है, शराबियों की जगह है, नफ्स परस्तों की जगह है, हवस के पुजारियों की जगह है, आप क्यों आ गए, रास्ता भटके हैं क्या? बायजीद बुस्तामी ने कहा, रास्ता नहीं भटके हैं, और ये तेरा मैटर नहीं है। दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बाबा जिंदाबाद। तू ये क्यों पूछती है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तू ये बता कि यहाँ आने का पैसा कितना लगता है, ये बता दो। तुझे इससे क्या मतलब, आने वाला दाढ़ी वाला है कि टोपी वाला है कि मुसल्ले वाला है कि तस्बीह वाला है कि आने वाला कौन है कौन नहीं, तुझे इससे क्या मतलब? तुझे तो मतलब अपनी फीस से है ना, उससे मिलने की फीस क्या लगती है? कहने लगी, हजरत आप और उससे मुलाकात का शौक रखते हैं, इसीलिए हर देखी हुई चीज सच नहीं होती। हाँ, एकदम देख के फैसला ना कर लिया करो। आज का तो अगर होता, अगर किसी मौलवी को ऐसा बैठा हुआ देख ले तो फोटो खींच के व्हाट्सएप पे पहले भेजेगा ग्रुप में, देखो मौलवी कहाँ बैठा, देखो इमाम कहाँ बैठा। एकदम देख के फैसले ना करो जब तक तहकीक ना कर लो। हर देखी हुई चीज सच, जोर से बोले सच, अरे बोले। अगर हर देखी हुई चीज सच हो जाए तो ओपी शर्मा का जादू का एक शो दिखाया जाता है, वो तुझे ने क्या क्या दिखा दे। हमारे बचपन में एक खेल दिखाने वाला आता था, गांव में डुगडुगी बजा के इकट्ठा किया सबको, किसी की नाक से पैसा निकाल दिया, किसी के कान से निकाल दिया, और वो इतना बड़ा पिटारा लेके बैठता था, उसमें मार तमाम पूरा कपड़ों का शोरूम निकाल दिया करता था। मुजम्मिल भाई तुम्हारी दुकान में इतना कपड़ा नहीं है जितना वो उसमें से निकाल दिया करता था, समझ रहे हैं आप? तो हर देखा हुआ मिठाई खिलाता था, ताज़ा लौंग मंगाता था, हम छोटे छोटे थे, और फिर आखिर में ऐसा डराता था कि अगर दाने नहीं लेके आए गेहूं तो खैर नहीं है। ऐसा हम जाके जल्दी से भरा के बस दे दो भाई। वो गर्दन काटे पड़ा, वो गर्दन काट दिया करता था, भाई दे दो जल्दी से, गर्दन जब ही जुड़ेगी दाने लेके जाएंगे। क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे भाई, आज से 20 साल पहले सबकी जेबों में पैसे नहीं थे, वो गेहूं आ गए, धान आ गए, उसी से सब काम चलता था, बाजारें भी उसी से होती। वो दौर मगर बड़ा अच्छा था। नींद तो नहीं आ रही है? देखो इतनी हल्का नहीं, जरा जोर जोर से सुभान अल्लाह बोलो। बड़े दिल से तकरीर कर रहे हैं। कारी शान अरब साहब ने मोहब्बत से बड़ी तारीख ली, हम आए, और अनस भाई ने माशाअल्लाह। तो ये हम जो हैं कोई कंजूसी नहीं करके जा रहे हैं, बिल्कुल दिल खोल के सुना के जा रहे हैं। हाथ में चोट भी लगी है लेकिन जब भी दिल खोल के सुना रहे हैं। बात समझ रहे? बात पूरी कर लें, तवज्जो करें, उठ के कोई नहीं जाना। और जलसे में आने वालों, बायजीद बुस्तामी ने कहा तू बता कि उससे मिलने का क्या खर्चा आता है। उसने कहा ठीक है मैं खर्चा बता देती हूँ, देना पड़ेगा। कहा हाँ हाँ, खर्चा बता दिया। आपने कहा ये बता, अगर पूरी रात मेरी ही मुलाकात का सिलसिला चले तो क्या खर्चा लगेगा? आज कोई और नहीं, आज फैसला हो के रहेगा इस शहर में, या तो इसे रहना या हमें रहना। इस मयान में एक ही तलवार रहेगी। आय हाय हाय अल्लाह, या तो जिस्म को नापाक करने वाले रहेंगे या जिस्म को पाक करने वाले रहेंगे। यहाँ तो सब चल रहा, सूदिये के घर भी खाना खा रहा, मौलवी से भी मुलाकातें कर रहा, सब चल रहा। अजमेर भी जा रहा और डांस पार्टी में भी कुर्सी आगे डाल के बैठ रहा, सब चल रहा। नहीं चलेगा। क़यामत में वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह फरमाएगा मुजरिमों आज अलग हो जाओ, ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, अलग हो जाओ।
पूरी रात की फीस बताई ना, पूरी रात की बताई, बायजीद बुस्तामी ने दे दिया। फाहिशा के पास जाके खातिमा बोली क्या बताऊं, आने वाला आया तो दाढ़ी टोपी लगा के है, आने वाला आया तो तस्बीह मुसल्ला लेके है, मगर आने वाला बड़ा सखी है। जितना सबसे वसूली होती है इतना अकेले ने दे दिया। फाहिशा ने कहा तो बुलाओ ना, हमें क्या मतलब टोपी से दाढ़ी से, हमें क्या मतलब तस्बीह से मुसल्ले से, हमारी फीस दे दी, बात खत्म है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा धंधा प्यारा है। बड़ी सज धज के खड़ी हुई, आज आ रहा है, मैं खुश करके भेजूंगी। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने जब उसके ख़ास कमरे में कदम रखा तो नौजवानों, ये तुम अपनी निगाहों को गैरों की बेटियों पर दौड़ाते हो और गैरों की बेटियों को तकते हो, और लोगों अफसोस है बायजीद बुस्तामी जो बड़ी खूबसूरत फाहिशा बन सवर के कमरे में खड़ी है, बायजीद बुस्तामी ने जब उसके कमरे में कदम रखा ना तो निगाहें झुकी हैं उसकी तरफ, निगाह उठा के देखा ही नहीं। कहने लगी इतना खर्चा करके आया, एक बार देख तो मुझे, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मेरी जुल्फ़ लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी एक झलक देखने के लिए नौजवान बेकरार रहते हैं, कतारों में लगे रहते हैं। वो आने वाले इतना खर्चा किया, निगाह भी नहीं उठाता, तो फिर आया क्यों है? तो कहा क्यों निगाह उठाऊं? कहा मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बायजीद बुस्तामी ने कहा इन निगाहों में वो जलवे बसे हैं, उन जलवों का तोड़ पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कहा क्या मतलब, कोई मुझसे भी खूबसूरत है? कहा तेरी तो औकात ही क्या, तेरी तो औकात ही क्या। इन निगाहों में उस नबी के जलवे बसे हैं कि जिनके सामने चांद भी शर्माता है। हाय 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 हाय। तो कहने लगी फिर आया क्यों है? और जब इतनी मोहब्बत उनकी बसी है तो यहाँ क्यों आया? यहाँ तो शराबियों का काम, ओबाशों का काम, नफ्स परस्तों का काम, हवस के पुजारियों का काम। जब तेरी निगाह इतने कब्जे में है, दिल इतना काबू में है, नफ्स पर इतना तेरा गलबा है, तो फिर आया क्यों है? जब तेरा नफ्स मगलूब है, नफ्स पे तू गालिब है, तो आया क्यों है? कहा तेरी फीस तुझे मिल गई, तू होती कौन है कहने वाली कि मैंने करना क्या है? तेरा काम है इतनी कीमत लेना, कीमत तूने ले ली, अब करना क्या है ये मैं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। तू बताएगी मैंने क्या करना है, कीमत मैंने दी, फीस मैंने दी, अब मैं बताऊंगा ना क्या करना है। तू कौन होती है बताने वाली कि निगाह उठाना है कि गिराना है? मैंने बताना है। कहने लगी बात तो सही है, आपने कीमत दे दी, मर्जी आपकी चलेगी। कहने लगे एक ही दिल था मदीने वाले मुस्तफा को दे दिया, तुझे देखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, फिर आए क्यों है? क्या तेरी कीमत दी है, अब मुझसे पूछ के तेने क्या करना? कहने लगी फिर मुझे बताएं मुझे क्या करना है? आपने कहा सबसे पहले तुझे गुस्ल करना है। सुभान अल्लाह, पाक हो जा। गुस्ल करा दिया। आई अब क्या करना है? कहा अच्छे से अपनी चादर को अपने सर पे ढाक ले। चादर को सर पे ढाक लिया। कहने लगी अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने कहा मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ना है। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। ये मुसल्ले पे खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू है, और जब ये मुसल्ले पे खड़ी हुई तो कह रहे परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था, हिदायत देना तेरा काम है, पाक करना मेरा काम था, दिल को साफ करना तेरा काम है, मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, नमाजी बनाना तेरा काम है। ओ परवरदिगार, ओ परवरदिगार, इसको यहाँ तक लाना मेरा काम था, हया का जेवर पहनाना तेरा काम है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, महफिले इसाले सवाब जिंदाबाद। ओ मेरे रब, मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है, मैंने मुस्तफा के दीन की नौकरी कर ली है। मेरे रब मैं आजिज बंदा हूँ, ओ मेरे रब मेरा बड़ा कमजोर बंदा हूँ, यहाँ तक आना मेरा काम था, मैं आ गया, इसे लाना तेरी चौखट तक मेरा काम था, मैं ले आया, मगर दिलों को बदलना तेरा काम है। ओ मेरे रब, दिलों को साफ करना तेरा काम है, दिलों दिमाग को बदलना तेरा काम है। ओ मेरे रब, अब इसके दिल को बदलना ये तेरा काम है। रो रो के दुआएं कर रहे हैं, जलसे में आने वालों इसकी दिल की दुनिया
ऐसी बदली कि जब खड़ी हुई नमाज के लिए फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सुभान कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। आंखों में आंसू है। बायजीद बुस्तामी ने कहा क्या हुआ? कहने लगी दिल की दुनिया बदल गई। जिस जिस्म के मैं सौदे करती थी चंद सिक्कों के लिए, आज उन सिक्कों की कोई औकात नहीं रह गई है। आज इस दुनिया की कोई औकात नहीं रह गई है। अल्लाह दरगुजर फरमाए मेरे साबका गुनाहों को, अल्लाह दरगुजर फरमाए मेरे पिछले गुनाहों को। रोती जा रही है और कहती जा रही है इतना तू कर्म करना, ए जश्न करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह 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 सुभान अल्लाह। जलसा में आने वालों, ये जिंदगी इसलिए नहीं, सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अल्लाह अल्लाह, ये जवानी गुजार दो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। तौबा करो, नमाजी हो जाओ, सच्चे हो जाओ। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए।